बिल्कुल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट। और एकदम तैयार हूँ मैं। इसके बाद जैसे ही आप लोग क्लास पढ़ा लूंगा, सो आई एम गोइंग एंड आई एम टू द space as well. Okay, thank you so much for your valuable comments. It really means a lot to me. Thank you so much. So let's go ahead and have a session today. And the session today is on personality development, guys. Okay. Okay. So this is one of the important topics. So हम लोगों को भी लेकर चलिएगा स्पेस में श्योरली। ओके, इन फ्यूचर श्योरली मैं लेके आप लोगों को चलूंगा, ठीक है, स्पेस में। ठीक है, I'm gonna do that for you for sure. Okay, so today what I'm gonna do for today is I'm gonna teach you personality development क्या होता है, ठीक है, what is that personality development all about. तो कोई गाइस कोई भी डाउट रहेगा तो बीच में मुझसे पूछना। So let's go ahead and teach you personality development क्या। Okay, so for personality development it's very important कि बहुत important है कि personality development में हम किस तरह देखें, क्या क्या essential चीजें होती हैं, ठीक है, until unless हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, we won't be able to understand what is this personality development all about, ठीक है। तो personality development का मतलब क्या होता है? सबसे पहले है what is the exact meaning of personality development। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टू बी वेरी प्रिसाइज मीनिंग ये होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना डे बाय डे, राइट। वी नीड टू गो अहेड एंड इम्प्रूव अस डे बाय डे, इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जस्ट गिव मी अ मिनट एज वेल। Okay guys, fantastic. Let me go ahead and share you the screen as well. Okay. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि अपनी पर्सनालिटी को आप दिन भर दिन एनहांस करना। यू नीड टू गो अहेड एंड एनहांस योर पर्सनालिटी इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, ठीक है। तो सर ये पर्सनालिटी को इम्प्रूव कैसे करें? व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इम्प्रूविंग पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। तो मतलब कौन कौन से सर हम स्टेप्स करें ऑफ इम्प्रूविंग पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी में और निखार आए, हमारे अंदर एज अ पर्सनालिटी अच्छी हो, तो सर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्यों हमें पर्सनालिटी करना है? पर्सनालिटी इंप्रूव करने की सबसे बड़ी वजह है डिस्टिंक्शन, ठीक है, हमें अलग है। देखो दुनिया में कोई भी एग्जाम्स ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, इफ यू टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, ठीक है, किसी को अच्छा एक क्रिकेटर बनना है, किसी को एक फुटबॉलर एक अच्छा बनना है, किसी को एक जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना है, किसी को आईएएस बनना है यानी यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, किसी को पीसीएस में जाना है, किसी को किसी और दूसरे चीजों में जाना है, ठीक है, किसी भी चीजों में आप जाइए, कैसे भी आप करिएगा इस, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलग दिखें, आप डिस्टिंक्ट दिखें। until unless आप डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है, सो यू वोंट बी एबल टू गेट, मतलब अगर आप अलग दिखेंगे ही नहीं, अगर आप डिस्टिंक्ट दिखेंगे ही नहीं, तो कौन आपको पहचानेगा? आज मैं खड़ा कर दूं कि 10-100 लोगों की टीम है, ठीक है, अब 100 लोगों की टीम का एग्जाम्स हो रहा है, ठीक, समझिएगा मेरी बात, ठीक है, अब 100 लोगों में वही टॉप करेगा जो अलग होगा। आप उसकी पर्सनालिटी देख सकते हो उस टाइम पे, व्हेन ही गेट सिलेक्टेड, उसका स्टडी पैटर्न अलग होगा, उसका लिखने का तरीका अलग होगा, उसकी अप्रोच अलग होगी, ठीक है। तो जब तक ये चीजें आपकी आएगी नहीं अंदर से, आप अलग नहीं होगे, डिस्टिंक्ट नहीं होगे। तो दैट्स वाई टॉपर ऐसे नहीं बन जाते हैं, ठीक है, टॉपर बनने में भी उन्होंने मेहनत की होती है, उन्होंने अप्रोच ली रहती है, तो वो उनकी जब लास्ट में पर्सनालिटी निखर के आती है, दैट्स कॉल्ड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। guys, there are certain points how at which you need to go and improve for personality development। किसी भी personality development में बहुत जरूरी है कि कुछ हम steps implement करें जिससे कि हम अपनी personality को और निखार कर सकते हैं। तो क्या क्या important points हैं? जैसे कि आपको कभी एग्जाम्स में पूछा जाए कि सर क्या कहते हैं, कौन कौन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्किल्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं,
तो गाइस कुछ मत याद करना, तुम सीधे पेन उठाना और करना के सर ने तुमको हमेशा याद करवाया है और हमेशा याद करोगे कि पॉइंट्स क्या है। तो आप लिखोगे सीधे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, पीसीबी, याद हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजी है, पीसीबी और न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये कोड वर्ड्स हैं, हमेशा जब भी हम कोई चीजें याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी ब्रेन्स में क्या होता है, जब भी आप कुछ याद करते हो, कुछ भी चीजें याद करते हो, तो आपका हाइपोथैलेमस खुलता है कुछ देर के लिए, और जब तक हाइपोथैलेमस खुलता है, जितना भी आप गेन कर सकते हो वो गेन करके सीधे आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ये हाइपोथैलेमस का ही खेल होता है, जो आपको रिमेम्बरेंस की टेक्निक्स को और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो मुझे भी गाइस कैसे याद हुआ कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मुझे कैसे याद हुआ, बस इस कोड वर्ड से। मैंने किसी चीज का एक कोड बना लिया, ठीक है, और मैं फिर रेडी हो गया कि भाई मुझे ये कोड याद रखना है, जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो मुझसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इम्प्रूविंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने कर दिया भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यू दिल्ली, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यू दिल्ली। अब मैं हर एक का अपना अपना पॉइंट्स लिख सकता हूँ, ठीक है, कि भाई पी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, सी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, बी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, एन स्टैंड्स फॉर क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर क्या होता है। सो गाइस अगर पी की बात करें तो पी का मतलब होता है प्रमोट, ठीक है, प्रमोट ऑप्टिमिज्म, ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। गाइस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं किसी भी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके ऑप्टिमिज्म एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। व्हाट इज दिस ऑप्टिमिज्म ऑल अबाउट? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है वन हु लुक्स द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। जब तक आप के पॉजिटिव लाइट्स को देख रहे हो, उसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, ठीक है। सो हमारे जीवन में जितने भी हम पॉजिटिव लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड है, पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव थिंग अबाउट द लाइफ एज वेल, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड प्रमोटिंग ऑप्टिमिज्म, ठीक है। प्रमोटिंग ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रमोटिंग ऑप्टिमिज्म। सो प्रमोटिंग ऑप्टिमिज्म का मतलब, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब ये हो गया सर हमको कि अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। वन हू लिव्स, जैसे कि होता है क्या है कि मतलब हमने कोई गेम्स में पार्टिसिपेट किया, हम एक बार हारे, दो बार हारे, तीन बार हारे, भाई हमारे स्किल्स इतने अच्छे इंप्रूव नहीं है कि हम जीत पा रहे हैं, और फिर हम अपने आप को कोसने लगते हैं, ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि यार मैं तो किसी काम के लिए नहीं बना हूँ, या मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, यार मुझसे नहीं होगा, ठीक है। गाइस अपनी हार में आप फ्लॉज देखो कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद उस पर काम करो। उस हार में भी आपको वहां पे एरर्स मिलेंगे, और जिसको आपको इम्प्रूव करना है, until unless you are not improving that errors you won't be able, बिल्कुल मत नहीं। ऑप्टिमिज्म का शॉर्ट में अगर मैं उनको सिर्फ बताऊं कि व्हाट इज द ऑप्टिमिज्म रियल मीनिंग, वन हु लुक्स, वन हु लुक्स पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। सो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है वन हु लुक्स द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। मतलब अगर मैं हार भी गया हूँ तो मैं ये नहीं ग्रिल नहीं करूंगा वहां पे कि यार मैं हार गया, यार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल मुझे मुझे ये नहीं लगेगा कि मतलब कि मैं यार ये करना था, मुझे वो करना था, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, यार मुझे अच्छे से करना था, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म का हमेशा मतलब होता है वन हु लुक्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। हमें हमेशा अपनी लाइफ के साथ पॉजिटिव थिंग देखनी है, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है लाइफ के साथ। हम हार भी गए, इफ आई एम से फॉर एग्जांपल मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और मैं वहां पे हार भी जाता हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं ग्रिल करने लगा वहां पे कि यार ये इक्विपमेंट अच्छा नहीं था, यार फ्रस्ट्रेट हो गया एकदम से, वहां पे लोगों के ऊपर मैंने निकाल दिया, ठीक है, कि ये पहले मुझे अपने खेल के ऊपर देखना है कि मैं कहाँ लैक किया, ठीक है। फिर मुझे वहां पे, जब मुझे वहां मिल गया कि मुझे पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देखनी थी, मैंने पॉजिटिव साइड देखा वहां पे कि इस पर्टिकुलर थिंग में मैं वीक हो रहा था, या इस चीज को मुझे और अपना इम्प्रूव करना चाहिए था। तो फिर मैंने जाके वहां पे काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने वहां पे पॉजिटिव थिंग काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपनी ऑप्टिमिज्म को बहुत अच्छा किया, ठीक है, अप्रोच को अपनी अच्छा किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा गेम स्किल, मेरा इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो ऑप्टिमिज्म मतलब ये होता है कि मैं हमेशा ब्राइट साइड को देखूं, पॉजिटिव साइड को देखूं, rather देन नेगेटिविटी देखूं। कोई आदमी अच्छा है, ठीक है, वो तुमको बहुत डेली परेशान करता है, कोई आदमी डेली तुमको परेशान कर रहा है, ठीक है, गाइस उससे लड़ोगे तो उसको और मजा आएगा, यकीन मानो, ये ऑब्जर्व करके देखना। मैं गांधी जी की बातें नहीं बोल रहा हूँ, बट ये
ट्रुथ, ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कोई आदमी बहुत चिड़चिड़ा है, वो तुमसे, वो चाहेगा कि तुमको प्रोवोक करेगा अंदर से कि तुम खुद आओ और उससे लड़ाई करो, ठीक है, बट तुम कभी देखना, तुम जाके उसकी तारीफ कर देना एक बार, वो तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम, गारंटी दे रहा हूं मैं। हमेशा ये होता है, इसे हम कहते हैं कि दिस इज द साइकोलॉजिकल अप्रोच। आप किसी की साइकोलॉजी के साथ खेल गए, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कूड़ा बार बार आपके घर पे आके फेंक दे रहा है, ठीक है, रादर देन ही कैन गो हेड एंड सबमिट इट, मतलब उठा के उसको फेंक सकता है एक जगह पे, बट नहीं, उसका उसका डेली का रूटीन हो गया कि आपके घर पे ही आके फेंकना है उसको, मतलब कूड़ादान ही बना रखा है आपने। आप जाओगे 2-3 दिन बाद अपने, आप फ्रस्ट्रेट होगे, उससे लड़ाई करोगे, वो भी आपसे लड़ेगा, फिर मोहल्ले में बात पड़ेगी, फिर उसके बाद पार्षद जी आएंगे, पार्षद जी के बाद हो सकता है कि फिर कोर्ट में मसला हो, ये हो वो होता है, ठीक है। उसने आपके घर पे फेंका, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको साफ करो, सीधी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो आया, ठीक है, आप उसको बस एक बार बोलो कि भैया आपने यहाँ पे आके फेंका, ठीक है, जरूर इसमें आपका सुनना मेरी बात, ठीक है, टैकल कैसे करना है इस पॉइंट को, जरूर ठीक है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि दैट यू हैव गॉन हेयर एंड सेंड दिस हेयर, ओके, यू हैव गॉन हेयर एंड सेंड मी दिस पर्टिकुलर थिंग हेयर, तो इसका इसका ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट एज वेल, ओके, यू हैव मेड श्योर कि आपने यहाँ पे आके इसको फेंक दिया है, ठीक है, और आगे भी आप लोगों को ये प्रमोट करिए कि लोग आके मेरे घर पे ही फेंकें, ठीक है, ताकि यहाँ पे स्वच्छता मेंटेन रखे, सफाई और रखे, और ये सब रहे, तो ही विल ही विल सी अ डिफरेंट थिंग ऑफ द लाइफ, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, उन्होंने चीजें ही चेंज कर दी वहां पे, ठीक है, सो दैट्स इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट लाइफ, मैंने उसके साइकोलॉजी, उसके दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है गाइस। और जब आप किसी भी, ह्यूमन साइकी होती है कि जब आप किसी आदमी का पहले ही वो, अब आप चाह रहे हैं आपको प्रवोक करना, आपको डांटना, ग्रिल करना, बहुत अंदर से आप भरे हुए हो, पूरा भड़ास आपने बाहर निकाल दिया, वो ये चाहते ही है, बट जब आपने उसको डिफरेंट अपना साइड दिखा दिया, ओके भैया थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे आके फेंका, आपने ये कंसीडर किया कि मेरा घर कूड़ेदानी की तरह है, मैं बाकी लोग मोहल्ले को भी यहाँ पे बुलाता हूँ और विल मेक श्योर कि हम सब यहाँ पे बैठ के फेंकेंगे, आपने खुद बाल्टी, भले ही खाली बाल्टी उठाई और कहा कि अब मैं इनिशिएटिव लेता हूँ कि अपने घर में कूड़ा फेंकना, तो लोग सोचेगा क्या पागल वागल है क्या, नहीं, वहां पे 2 मिनट के लोग सोचेंगे कि यस आप पागल हो, बट आप रियली सोचो कि एफर्ट कितना बढ़ा जाएगा वहां पे, ठीक है, आपने क्या किया, पॉजिटिविटी, उसको पॉजिटिव अप्रोच लिया, ठीक है, वो ये सोचेगा कि यार ये फ्रस्ट्रेटेड वाला इंसान नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव आदमी है, ठीक है, ये चीजों को सोच रहा है और फिर उसके बाद अलग वे में चीजें बोल रहा है, ठीक है, सो हर चीज को हैंडलिंग करने का तरीका होता है गाइस, हमें हर चीज देख के पैनिक हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपकी एज में यू पीपल आर टीनेजर्स एज वेल, नहीं हो रहा है सर, हम सर आपकी आवाज लैग कर रही है, सर आप आ नहीं रहे हैं, सर नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है गाइस, अगर आप, यकीन मानिए कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं क्या बोलूं, फिर मैं कहता हूँ ओके, पेशेंस, तो कभी भी ये फंडा अपने दिल में, अपने यकीन में मान लो गाइस, कि कभी भी ऐसा हो कि आपको लगे कि मतलब बहुत ज्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं यकीन मानिए, 2 मिनट अपनी आंखें बंद कर लीजिए और फिर अपनी आंखें बंद करके तुरंत आप करिए ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है, और फिर इसको पॉजिटिवली धीरे 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 टैकल कीजिए, ठीक है, आराम से आपका काम हल हो जाएगा, सो दैट इज द ऑप्टिमिज्म थिंग, दैट इज कि अगर हम गलतियां भी कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू लुक द नेगेटिविटी, वी हैव टू लुक द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ, राइट। सेकंड इज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, ठीक है, एक रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि कई लोग होते हैं जैसे कि दिखाते हैं कि हम दादा हैं, हम नेता हैं, ये नहीं, भाई ठीक है, अगर मेरे से जो बड़ा है मैं उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, ग्रीटिंग्स करूंगा, जो भी कल्चर्स और ट्रेडिशंस में है, ठीक है, और जो भी मान लीजिए मुझसे छोटा है, मैं उसको पीस ऑफ एडवाइस देता रहूंगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, हाँ मैं उसका भी हालचाल पूछता रहूंगा, ग्रैटिट्यूड मीन्स होता है कि किसी को अंदर से रिस्पेक्ट देना, ऊपरी रिस्पेक्ट नहीं देना, अंदर से, ये आपका मैनरिज्म में आता है कि यस यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आपसे जाके बात करूं तो मुझे अपनापन महसूस होगा, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मींस रिस्पेक्टिंग ईच अदर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मे बी एल्डर्स और मे बी द यंग पर्सन, ठीक है, नेग्लेक्शन आप किसी का करने लगोगे सोसाइटी में तो लोग आपको अकेला छोड़ने लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर आप किसी के साथ नेग्लेक्शन करने लगो, किसी को कह दिया कि यार मैं वो लड़की यार अच्छी नहीं लगती मुझे, ठीक है, किसी स्नेहा ने मान लो कि रिचा से कहते हैं कि स्नेहा और रिचा में लड़ाई हो गई है,
ठीक है। तो स्नेहा ने रिचा से कहा कि यार मुझे बात नहीं करना, उसका अप्रोच अच्छा नहीं है, ठीक है। वेयरएज रिचा ने खुद एक इनिशिएटिव उठाया कि चलो मैं स्नेहा से बात करती हूँ और देखती हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे अराइज हो रहा है। उसने बैठाला रिचा स्नेहा को और बोला कि स्नेहा आई एम रियली वेरी सॉरी, अगर तुमको ये लगता है कि मेरी मिस्टेक्स है, दो मेरी मिस्टेक्स नहीं थी, बट अगर इफ यू आर एक्सेप्टिंग दैट आई हैव बीन, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स बी अ फ्रेंड टुगेदर एंड मैं, और कभी कभी मैं गलती करूँ तो तुम मुझे बताना, और मैं गलती करूँ, दैट्स द थिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप 2 मिनट के लिए अपने आप को, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गए, ठीक है, इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म नहीं हुई, आपका दोस्त है, आपका लेवल का फ्रेंड है, ठीक है, आपने 2 मिनट नीचे गए, आप उससे उससे अपॉलॉजीज की, उससे बात की, प्रोडक्टिव बातें की और आपने सोल्यूशन निकाला। तो दैट्स कॉल्ड रिस्पेक्टिंग अदर्स स्ट्रेट फ्रॉम यू, ठीक है। सो ऑप्टिमिज्म का मतलब हुआ कि वन हु लुक्स the bright side of the life, one who is always optimistic, ठीक है। और gratitude का मतलब हुआ कि respecting others straight from the heart. Guys, any problem in point number 1? You will just go ahead. कोई मुझे voice message मत करना because this lecture is being recording. I would request you to always go ahead and type in the chat. Okay, everyone means everyone. I think it's clear for Sneha only. बाकी लोग दिव्यानी ओके है, ठीक है। आद्विका क्लियर है, ठीक है। जानवी क्लियर है, ठीक है। भाव्य क्लियर है, अतुलित क्लियर है, वेरी गुड अतुलित। फ्रॉम नाउ आई विल बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। वाइश बिल्कुल, गौरी बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड गाइस, ठीक है। सो किसी भी स्टेप्स में हमें इम्प्रूव करने की पर्सनालिटी हमेशा याद करना PCMBND। पी स्टैंड्स फॉर, मैंने तो इस तरह याद किया, आप किसी तरह मेथड से याद करो। मुझे ऐसे याद आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और न्यू दिल्ली, ये मुझे कोड याद रहता है, इसलिए मैंने इसी तरह अपने बचपन से नहीं कह सकता, मैं जब बीटेक कर रहा था तब भी मुझे ये चीज़ पढ़ाई गई वहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स में। एंड देयर आई लर्न दिस टेक्निक ऑफ PCMBND, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो P stands for promote optimism and gratitude. Optimism का मतलब है one who looks the positive side of life, and gratitude means है कि किसी को respect करना है straight from the heart. This is the first point. Now भाई second point कौन सा है? कि second point क्या होता है? That stands for C. किसी ने सोचा है what does this C stands for? What does this C stands for? किसी ने भी सोचा? Communicate better, ठीक है। और कुछ? Anything else? यही होगा? Are you sure? Everyone apart from Sneha, confident. Okay. Rest everyone. Confidence. Okay. Rest everyone on the chat. सोचो। ओके, ठीक है। तो गाइस इसका मुझे सी है, ठीक है। जब मैं कोड में बात करूंगा, ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। जो मैंने कोड बनाया है तो मैं कोड के हिसाब से चलूंगा, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। गाइस मैंने कम्युनिकेशन की आपकी इतनी सारी क्लासेस ली हैं, ठीक है, इतनी सारी क्लासेस ली हैं, क्या बताऊं मैं। और मैंने आपको सब कुछ बताया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन राइट फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है। जो चैनल के थ्रू मैसेज जो जा रहा है, ठीक है, और वो मैसेज जो पहुंच रहा है रिसीवर तक, फिर रिसीवर एक फीडबैक दे रहा है सेंडर को। तो कितना प्रॉपर लूप है जो पूरा, ठीक है, जो टोटल पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कम्युनिकेशन के बारे में कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। याद है कुछ पॉइंट्स याद है कम्युनिकेशन में? इफ अगर याद है तो आप चैट में मुझे बता सकते हो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में। पहले तो मैंने बताया था कि लैंग्वेज सही होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू नो 2 लैंग्वेजेस विथ मी, वन इज इंग्लिश एंड द अदर इज हिंदी। और मैं यहाँ थोड़े नाल पंजाबी बोलने लगी, तो अब कई लोगों का है अरे सर कि क्या हो गया पंजाबी क्यों बोलने लगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जानवी, लैंग्वेज एंड क्लैरिटी, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने। तो अगर मैं मान लूं कि कोई यूनिक लैंग्वेज यूज करनी या उर्दू यूज करने लगूं यहाँ पे, ठीक है, और अपने तलफ़ुज़ और अपने अल्फाजों को मैं पिरो के एक अलग लाइन में चला जाऊँ, आप कहोगे ये क्या मतलब क्या
हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेट का मतलब होता है कि बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज को हमको इम्पोर्टेंट रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरा लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है, मैं जिस तरह कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा अच्छे से बातचीत नहीं हो पाएगी और मेरे अंदर भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा वो ढीला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्वेश्चन चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दी, आपने बोला, मैंने आपसे पूछा कि भाई इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट, और आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं भी ये सोच जाऊंगा कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ठीक है। सेम जानवी, करेक्टनेस टू द पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल दिव्यानी, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, टू द पॉइंट, ठीक है। मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो पहला तो है लैंग्वेज, दूसरा है कि कर्टेसी और पोलाइटनेस, ठीक है। कोई भी बात हम किसी से कह रहे हैं तो वो कर्टेसी होनी चाहिए हमारे अंदर। मतलब क्या होता है कर्टेसी का मतलब, मैंने बताया था आप लोगों को, कर्टेसी का मतलब क्या होता है। कर्टेसी इज अ टेक्निक, एक टेक्निक होती है कर्टेसी, ठीक है। पोलाइटनेस, वेरी गुड अतुल, हमें हर बात ही दूसरे से जब कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत पोलाइटली बोलना है। अब मैं यहाँ आ जाऊँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए और बहुत तेज से चिल्लाऊं, ठीक है, इतना तेज चिल्लाऊं कि आप भी डर जाओ मुझसे, ठीक है। यू पीपल मतलब कहो कि अरे सर को क्या हो गया, तो कोई मेरी बात सुनेगा? 10-15 मिनट बाद सबको धीरे 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 मीटिंग में निकल लेगा, वापस चला जाएगा, कह यार इनका नेचर ही नहीं अच्छा है, ये ढंग से पढ़ा ही नहीं पाते, मतलब बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते, तो इनको ये क्या कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पोलाइट ही नहीं रहूंगा, इफ आई एम नॉट बीइंग पोलाइट टू यू, why would you go ahead and listen my lecture, why would you come down to my classes and listen? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है कि मैं हमेशा पोलाइट एटीट्यूड को रखूं। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज, हमको एक लैंग्वेज में बात करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कर्टेसी, हमको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, कर्टेसी। तीसरा है स्ट्रेट टॉक्स, ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है, घुमा फिरा के चीजों को नहीं बात करना, ठीक है। इफेक्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करता। अगर मुझे नाक ऐसी पकड़नी तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं ऐसे करके नहीं पकड़ूंगा, दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, राइट। सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड। so these three are very important aspect of communication clearly। पहला क्या है सर कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दूसरी कर्टेसी मेंटेन कीजिए और तीसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक कीजिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज आप इफेक्टिवली करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी और निखरेगी और आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होती जाएगी। तीसरा गाइस है, कोई कोई चीज में करो, कोई भी चीज करो उसमें कॉन्फिडेंट रहो, तो बी कॉन्फिडेंट इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट गाइस क्या है, बी कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। until unless you're not confident enough, if you're not, मतलब मुझे कोई काम करने जाना हो, मुझे नर्वसनेस, मैं जानता हूँ आप एग्जाम्स लिखने जाओगे, कोई काम करने जाओगे, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होती है, दुनिया में हर इंसान को होती है गाइस, बिलीव मी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट यहाँ पैदा हुआ। सो इफ यू इफ इफ इंस्टेंस में आपसे बात कर लो, अभी बच्चे हो, कितने एग्जाम्स, अभी कितने टफ टफ एग्जाम्स लाइफ में देने होंगे, कितने आपको इंटरव्यूज करने होंगे, तो नर्वसनेस इज समथिंग विच विल कम ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके लिए क्या करो, एग्जाम जा रहे हो, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद करता है, म्यूजिक सुनो या अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो इंटरव्यू के पहले, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा बहुत नर्वसनेस यार मीटिंग रूम में भी होगी, इंटरव्यू रूम में भी होगी, बट हमें हमेशा अपने आप को समझाना है, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर कॉन्फिडेंट इनफ। until and unless we are not confident enough, until unless we are not I mean creating that hype in ourselves that we need to be very confident, we need to have that particular thing intact, हमारे रिजल्ट्स पे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अब मैं श्योर हूँ कि मेरा ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, मैं पढ़ के आया हूँ, बट मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझसे ये कहा नहीं यार हो सकता है यहाँ पे डाउट है, वहां पे क्या हुआ, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। You were sure that you read this particular chapter का ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ टिक होगा, आपको ये बात पता थी, you know that particular thing as well, but however that instinct, because of lack of confidence, that thing came to your mind that this is the wrong answer, वो चीज होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हमें हमेशा भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हर चीज बोलो, ये नहीं कि आप गलत चीज को एकदम सही पक्ष में बता रहे, नहीं, आप किसी पर्टिकुलर चीज को पहले पढ़िए, उसकी नॉलेज गेन कीजिए एंड देन गो अहेड एंड प्रेजेंट टू समवन। आप किसी के सामने प्रेजेंट भी हो रहे हो और आपको उसका ए से लेके जी तक कुछ नहीं पता है, दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, you should be aware of that particular topic and then you should be holding a conversation with other person। so ये बहुत जरूरी है कि हमें confident होना भी बहुत जरूरी है, we need to be very confident।
सो गाइस फर्स्ट मैंने पढ़ाया है पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप याद रखिएगा ये बात, और न्यू दिल्ली, ये कोड वर्ड्स है जो मैंने बताया है। इंसान का दिमाग हमेशा कोड हमेशा लॉन्ग टर्म याद करता है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब पॉइंट्स आप याद रखोगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट गारंटी करता हूँ अगर आप पीसीबी न्यू दिल्ली याद रखोगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यू दिल्ली, तो आपको जिंदगी में आप 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल के भी हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ माइंड में कहीं ना कहीं ये फिट होगा कि सर ने पढ़ाया था हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी में पीसीबी एनडी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यू दिल्ली। पी में सर ने बताया था कि प्रमोट ऑप्टिमिज्म एंड ग्रेटिट्यूड, तो ऑप्टिमिज्म ने सर बताया था वन हु लुक्स द पॉजिटिव साइड, आर में भी हमको फ्लॉज देखना है, क्या डिफिकल्टी उसमें इम्प्रूव करने के लिए। ग्रेटिट्यूड मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना दिल से, ऊपरी नहीं, हमको कहाँ से देना है, दिल से रिस्पेक्ट देना है उस पर्टिकुलर बंदे को। दूसरा मैंने बताया है सी, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, हमको किसी से करना है तो क्लियर कम्युनिकेशन करना है, वी नीड टू टॉक विद द अदर पर्सन क्लियरली, ठीक है। उसमें कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया है क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो लैंग्वेज का यूसेज करेंगे आप बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए टू द सेंडर एंड रिसीवर। दूसरी चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, क्या बताइए गाइस, बहुत याद रखना, कर्टेसी होनी चाहिए हर एक बात में, जो आप बात कर रहे हो दैट शुड बी फुल ऑफ कर्टेसी, दैट शुड बी फुल ऑफ पोलाइटनेस, राइट। एंड द थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर हम नाक इस तरह पकड़ सकते हैं तो हमें ऐसे नहीं पकड़नी है, so that means we should be very straight to the point, very straight to the point for an effective communication. तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, बहुत कॉन्फिडेंट रखो, कोई भी चीज अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस जरूरी है। नर्वसनेस इज समथिंग विच विल अपीयर, विच विल डिसअपियर, जो कि धीरे धीरे आपके एज के साथ जाता रहेगा, बट कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जो हर बात में होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है नॉलेज, तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। पता चीज है आपकी एन, एन के बारे में क्या हो सकता है, सोचो ये एन क्या हो सकता है, कोई ट्राई मानना चाहेगा एन क्या हो सकता है, एनीवन हु वांट्स टू गिव अ ट्राई ऑन द चैट, चैट के ऊपर एवरीवन जो एन से ट्राई मानना चाहेगा, एवरीवन जल्दी बताओ। बिल्कुल गाइस, बहुत इजी बात है कि नेवर क्विट टिल, ये जो है ना गाइज मुझे पता है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें 2 मिनट 3 मिनट लेना चाहूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, राइट। गाइज मुझे पता है सबके घर में डिफरेंट डिफरेंट माहौल होता है, ठीक है, किसी के पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, किसी के दादी बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी के दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, किसी के, मेरे घर में भी आज भी 27-28 साल होने के बाद भी आई हैव अ फियर ऑफ माई डैड, कि कहीं मैं कोई गलत काम ना करूं, आज मुझे डांट ना पड़े, बिल्कुल। और ये आपको धीरे 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 माइंड में आपके आता रहता है कि यार क्या जीवन जी रहे हैं, कि सबकी डांट सीखनी पड़ रही है, कि सबको मतलब कि क्यों मुझे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो यकीन मानो दिस इज ऑल फॉर योर बेटरमेंट, दिस इज ऑल फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच टुगेदर, ये आपको एक नई दिशा दिखाता है, एक नई क्षमता आपके अंदर एंथुजियाज्म लाता है कि नहीं, इनको रॉन्ग प्रूफ करो। और जब आप एक बार इनको रॉन्ग प्रूफ कर दोगे बाय गेटिंग इनटू अ वेरी गुड कॉलेजेस ऑल टुगेदर और बाय क्रैकिंग इनटू आईआईटीज, कोई जिंदगी में नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा भाई एक पैसा हमको दे दो या 2 पैसा कमा के हमको दो, यकीन मानो ये मेरे पेरेंट्स आर लाइक दिस, elders are like this, they will motivate you, they will guide you in a right direction। और गाइस ये समय जो मन में ख्याल आते हैं ना, बहुत लोगों के ख्याल आते हैं कि यार सुसाइड कर लेते हैं, यार हमसे नहीं हो पाया, 4 बार यूपीएससी का एग्जाम दिए नहीं हो पाया है, यार 5वीं बार क्या होगा, कर लेते हैं यार, जीवन खत्म कर देते हैं। गाइस सोचो कितनी, आपको पता है, आप इस्लाम में जाइए कुरान पढ़िए, आप गीता में जाइए भगवत गीता पढ़िए, हिंदुइज्म में जाइए आप भगवत गीता पढ़िए, क्रिश्चियनिटी में जाइए आप बाइबल पढ़िए, ठीक है, अगर आप सिख को फॉलो करते हैं तो आप जाइए गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। गाइस हर एक जितनी भी है वहां पे लिखा गया है कि ये जो संसार है, दिस इज द वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है ये सबसे छोटा टाइम पीरियड है। अभी इसके बाद भी कई लोगों में इतने जीवन आपको जीने हैं, क्या है ये सब सब सिद्धांतें हैं जो कि प्रैक्टिकल बुक्स में भी लिखे गए हैं।
तो गाइस ऊपर वाले ने जब आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, आपके अंदर सब फैसिलिटीज दी, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया है, तो उसको खत्म करने की क्या जरूरत है गाइस? हाँ, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। बहुत बड़ी गलती भी हो गई है, कितना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मम्मी पापा से सुन लोगे, डांट खा जाओगे, या कोई तुमको अगर फेलियर कहेगा तो उसको करारा जवाब दो ना, नेक्स्ट टाइम उसको परफॉर्म करके रिजल्ट दो, उसको ये बताओ कि ये देखो नेवर क्विट इन द लाइफ एटीट्यूड नहीं है, मैं अपनी जान ले लेता हूँ अपनी, मैं लटक जाता हूँ फांसी पे, या मैं ये कर लेता हूँ, या मैं जहर खा लेता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है लाइफ। लाइफ का ये सोल्यूशन है कि हमको हार ही नहीं मानना, हमको क्विट ही नहीं करना, हमको एटीट्यूड आना चाहिए हमारे अंदर, नेवर गिव अप। एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीन बार हारेंगे, चार बार, फिर उसके बाद प्लान बी देखेंगे, नहीं होगा फिर दूसरी चीज ट्राई करेंगे, वो भी नहीं होगा तीसरी चीज ट्राई करेंगे। गाइस लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। द थिंग इज दैट कि हम इतना ना हार जाएं कि मतलब अपने आप को ही खत्म कर दें, नहीं, वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ना कि नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर नहीं होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा फिर तीसरा चीज देखेंगे, कोई और ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, बट क्यों अपनी सुंदर सी लाइफ को खत्म करना गाइस, ठीक है। तो दिस इज, ये अपने मन में ख्याल में रख देना, कभी भी ऐसा थॉट आए, ठीक है, मैं आपको, मेरा नंबर आपके पास है हमेशा, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट मुझसे बातें कर ले, ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में किसी के ऐसा कुछ इंस्टेंस हो, बट ऐसा इंस्टेंस मेरे साथ लाइफ में कई लोगों के साथ हो गया, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, वो स्टेप्स ये सब लेने की कोशिश की है, बट दे कॉल्ड मी, आई काउंसल्ड देम, मैंने उनको बताया ये चीजें कि दिस इज नॉट द अल्टरनेट सोल्यूशन, एंड दे आर डूइंग वेल इन लाइफ। एक जाके मैनचेस्टर, या मैनचेस्टर में आप जानते होंगे इंग्लैंड में, एक जाके न्यूकैसल में है, एक जाके यूएस में स्टैब्लिश्ड है अपने आप को, बट कर रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। सो यू शुड नेवर क्विट इन। अगर लाइफ आपको ठोकर मारती है तो वही एक रास्ता भी निकाल के देगी, ठीक है। लेस लेस लास्ट इज डी। डी क्या होगा ये बताओ, व्हाट इज दिस डी गाइस? ड्रेस डिसेंटली। अब आप लोग कह रहे होगे सर ये क्या चीज आप ले आए, ड्रेस डिसेंटली। बिल्कुल, ड्रेस ड्रेस डिसेंटली या कॉन्फिडेंटली इज द सेम थिंग्स नेहा। ड्रेस कॉन्फिडेंटली का मतलब है, या ड्रेस डिसेंटली, मैं यहाँ पे डिसेंट वर्ड को यूज करूंगा रादर देन गोइंग अहेड एंड यूजिंग कॉन्फिडेंटली। ड्रेस डिसेंटली का मतलब होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कपड़ा पहनो, मैं एक कपड़ों की बात नहीं कर रहा, जो कपड़ा आप पहनते हो, XYZ जो भी पहनते हो, वो आपके कॉन्फिडेंस को झलकाता है। पहले उस कपड़े को पहनने से पहले आप ये सोचो, क्या मैं उसको कैरी कर पाऊंगा, क्या मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील हो पाऊंगा। अब गाइस, आपने एक बहुत आपका बड़ा सेमिनार है और आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आपका माइंड ही प्रिपेयर्ड नहीं हो, और आप वहाँ पे कुर्ता पैजामा पहन के चले गए, फर्स्ट टाइम वो कुर्ता पैजामा पहन के गए हैं, आपको कैरी नहीं करने आता, ठीक है, आप वहाँ पे जाके क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है, दैट इज समथिंग। टॉप एंड ड्रेसिंग, बिल्कुल, नॉट गोइंग ओवर द टॉप एंड ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेस और ओकेशन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द प्लेस एंड ओकेशंस, ये समझी नहीं मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि तुम टॉप पहनो, ड्रेसिंग पहनो, या सूट पहनो, या सलवार पहनो, साड़ी पहनो, यू शुड बी एबल टू कैरी दैट पर्टिकुलर ड्रेस। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और इतनी तरह तुम, ओ सॉरी, जानवी आई एम सेइंग सॉरी स्नेहा, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय, तुरंत मुझे शूट करती है ये लड़की तुरंत कि सर आप देख नहीं रहे हैं कि चैट में किसने लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम जानवी, ओके, आई एम नॉट पॉइंटिंग अबाउट the top dressing according to the place or the occasion, I'm just pointing about the how you're carrying that particular thing. If you have that particular confidence in yourself that you can carry it well, then go and talk to your parents, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स को समझाओ ये बात को कि पापा मम्मी, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि स्विच कर जाओ पूरा वेस्टर्नाइजेशन में, ये भी गलत चीज है। यू शुड अंडरस्टैंड द कल्चर फर्स्ट, हमको कल्चर अपने इंडिया का सुनना है, सीखना है, और फिर अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना है। बट ऐसा नहीं है कि हम अपने चॉइस को ही मार दें, अपनी चीज को ही अंदर दफन कर दें, इट्स नॉट दैट। हमें अपना ड्रेस पहन सकते हैं, बट शुड बी डिसेंट इनफ, वी शुड बी एबल टू कैरी दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ये नहीं कि के सर आ रहे हैं क्लास में पढ़ाने और हाफ पैंट पहन के आ रहे हैं, बरमूडा पहन के सर आ रहे हैं। अरे सर, सर अपना बरमूडे से ही सर आधे पसीना उनका टपकने लगेगा, सोचेंगे अरे मैं कैसा बच्चा हंस रहा है, क्या मुझे देख रहा है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन लैक करेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और आपका धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म और ग्रेटिट्यूड जैसी क्वालिटीज भी नीचे चली जाएगी। नो नो सर, माय पॉइंट इज दैट आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई विल ड्रेस अकॉर्डिंग, बिल्कुल
अगर आप कोचिंग जा रहे हो बिल्कुल कोचिंग की तरह, आप पार्टी करने जा रहे हो पार्टी वेयर पहन के जाएंगे, ठीक है, आप खेलने जा रहे हैं स्पोर्ट्स फिट पहन के जाएंगे। सो हर एक चीज का अपना बना है, प्रोफेशंस बना है, उस अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ड्रेस करिए और प्रिपेयर कीजिए। तो गाइस दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूविंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्लीज मीटिंग मत छोड़िएगा, आप लोग रीबैक करिएगा, हम लोग इस पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो पीसीबीएनडी का मतलब होगा पी स्टैंड्स फॉर प्रमोट ऑप्टिमिज्म एंड ग्रैटिट्यूड, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन करना है क्लियरली, बी हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, एंड नेवर क्विट इन लाइफ एटीट्यूड, एंड डी ड्रेस डिसेंटली। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर इम्प्रूविंग पर्सनालिटी। इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी भी कोई पूछे तो जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।